प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त, आइए विराजिए। महाराज बड़ी दुविधा में लग रहे हैं। हम बहुत बेचैन हैं चित्रगुप्त। क्या हुआ महाराज? आप तो जानते हो, हमने हमारे दरबार में कैसे चित्र विचित्र नमूने देखे हैं, किंतु इसका कुछ अलग ही समीकरण है। जी महाराज। और बहनों, अगर मैं इस मुल्क का मुखिया बनूंगा तो मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे दल का हर एक मेंबर अपने मुल्क के 500 गांव गोद लेगा। कितने? 500। और अगले 5 साल में उनको ऐसे सुजलाम सुफलाम बनाएंगे, उनको ऐसे सुजलाम सुफलाम बनाएंगे कि सारी धरती उसे स्वर्ग कहेगी। क्या कहेगी? स्वर्ग कहेगी। ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी मतलब मेरी गारंटी। ये बहुत ही निर्लज्ज प्राणी है, जनता को मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है। कभी कभी तो लगता है कि इसे एक विशेष बीमारी है। वादे करता है और सरासर मुकर जाता है। महाराज, मुखिया का काम क्या होता है कि जनता की समस्याएं सुनी जाए, उनका हल निकाला जाए। लेकिन ये मंदिर मंदिर घूमता है महाराज, मंदिर मंदिर, पूरी दुनिया की सैर करता है, और वो भी जनता के पैसों। चित्रगुप्त, ये अगर टिका रहा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसके मुल्क में भूतो न भविष्यति अराजकता फैलेगी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है महाराज। उसे हमें रोकना होगा। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक सुझाव दूं? अवश्य। महाराज, मैं एक निष्णात मनोचिकित्सक को जानता हूं। मैं चाहता हूं कि उसे बुलाकर जुमलानंद की चिकित्सा की जाए। उससे क्या हासिल होगा? महाराज, उसका चरित्र पता चल जाए, और एक बार अगर चरित्र पता चल जाए तो आगे का काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। उठ, उठ के बैठ। क्यों तकलीफ दे रहे हो भाई? अरे उठ के बैठ। अरे काय को? वो डॉक्टर साहब आई है तुमसे मिलने। काय को मना कर रहा है भाई? नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है, मैं सच में डॉक्टर हूँ। सच में डॉक्टर? हाँ जी। सच में डॉक्टर? हाँ, सच में डॉक्टर हूँ। या मतलब सजा के बाद इलाज भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। दिखाओ तुम्हारे हाथ। हाथ दिखाओ। बहुत दर्द होता है। दर्द तो होगा ही, स्वाभाविक है। जैसी करनी वैसी भरनी। सिपाही, मरहम दो। वैसे तुम कहाँ तक पढ़े हो जुमला? मेरी इलाज का पढ़ाई का क्या संबंध? कहीं तुम पत्रकार तो नहीं? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर ही हूँ। पक्का? हाँ। लेकिन तुम्हें पत्रकार से इतना डर क्यों लगता है? अरे मैं डरता वरता नहीं। वो इतने कठिन कठिन सवाल पूछते ना, एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए अटक जाता हूँ, इसलिए मैं पत्रकारों को दूरी रखता हूँ। लेकिन तुम सच में पत्रकार नहीं है ना? नहीं नहीं। वैसे अब कैसा लग रहा है? इस हाथ को थोड़ा ठंडक लग रही है अभी। सुना है तुमने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है? मन में आया, कर लिया मैंने। मैं बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था ना, इसलिए कर लिया। वैसे तुमने कौन सी हिस्ट्री पसंद है? अरे डॉक्टर, हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है, मुझे तो सब हिस्ट्री पसंद है। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम्हें प्राचीन इतिहास, पाश्चिमात्य इतिहास या
मध्यमकालीन इतिहास पसंद है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, तुम सचमुच डॉक्टर हो ना? हाँ? हाँ? अरे डरो मत, मैं डॉक्टर ही हूँ। हाँ? सिपाही पट्टी दो। हाँ? सुना है तुम्हारा बचपन बड़ा कष्ट में गुजरा है। बहुत कष्ट में ही गुजरा है। बचपन में मैं ना अपने गांव के बस स्टेशन में पान बीड़ी बेचा करता था, लेकिन मेरी एक खासियत थी, मैं पान को चुना बड़ा अच्छी तरह से लगाता था। अरे मीठा मीठा चुना, ऐसा चुना लगाता था कि गांव के जमींदार बड़े बड़े लोग मेरे पास चुना लगाने के लिए आते थे। वैसे तुम्हारे गांव का नाम क्या है? गांव का नाम गुंजन ग्राम, गुंजन ग्राम। सिपाही कैची दो। लेकिन गुंजन ग्राम में तो ना ही बस स्टेशन है और ना ही रेलवे स्टेशन। अरे नहीं है जी, आप जो गुंजन ग्राम समझ रहे हैं ना वो कुछ कोई अलग होगा। हमारे गुंजन ग्राम में ऐसा कुछ है। हाँ। तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? नहीं तो मेरा छठा सिर्फ ये कहता है कि तुम कोई और हो। तुम डॉक्टर नहीं हो। मैं तुम्हें बातों में इसलिए उलझा रही हूँ ताकि तुम्हें दर्द का एहसास ना हो। अच्छा, मैं बचपन में जो हमारे आसपास की बस्ती में आग लग जाती थी ना, तो उनको ऐसे ही मरहम पट्टी करने जाया करता था। कौन से संस्था में काम करते थे तुम? अरे संस्था होता नहीं, हमारा संगठन है ना एक, वो तुम जानती होगी। संगठन? हाँ। कौन सा संगठन? वो राष्ट्र संस्कार संगठन। क्या? लेकिन वो संगठन तो बहुत बड़ा आतंकी संगठन है, ऐसा लोग कहते हैं। उसकी तो खाने की दात कुछ और दिखाने की कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, गलत फहमी है। वो ऐसे जो कहते हैं वो सारे अंधभक्त है। मुझे डाउट है तुम कुछ और ही हो, डॉक्टर नहीं हो। मैं डॉक्टर ही हूँ, चलती हूँ, फिर आऊंगी। सिपाही इन्हें पानी पिलाओ। पिछले इतने सालों से हम सत्ता में हैं, पर लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। ना महंगाई कम कर सके, ना रोजगार दे सके, ना किसानों की आमदनी दुगनी कर सके। जनता में काफी आक्रोश है। लगता है इस बार सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर, नामुमकिन शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं हूं तो सब मुमकिन है। साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाहते हो। राष्ट्र के नाम पर जनता को इमोशनल फूल बनाएंगे और इस बार भी जीतेंगे। जय जवान ऑपरेशन करेंगे। क्या इस बार भी जनता मूर्ख बनेगी? चतुर्वेदी साहब बताइए सर जी को। जनता मूर्ख बने या ना बने, मशीनें काम करेगी। समझे? प्रणाम महाराज। प्रणाम। बैठिए। महाराज को आपकी मनोचिकित्सा का निष्कर्ष बताइए। महाराज, यह प्राणी देश के लिए अत्यंत धोखादायक है। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? महाराज, वो जिस संगठन से जुड़ा हुआ है
उस संगठन का इतिहास अत्यंत घातक है। उस संगठन की बुनियादी झूठ और धोखाधड़ी पर खड़ी है, इसलिए वो मुखिया बेशर्मी से झूठ बोलता रहता है। उस संगठन के संस्कार ही ऐसे हैं। लेकिन जनता से झूठ बोलकर उसे क्या मिलेगा? सत्ता और क्या, इसलिए वो झूठे सपने दिखाता है और उसके मूल के लोग वो भी उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जनता गरीब है, भावुक है और जनता अपना विकास चाहती है। लेकिन जनता को ये नहीं पता कि उस प्राणी की संगठन की नियत में ही खोट है। महाराज, जिस संगठन ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, देश के झंडे का विरोध किया, देश की एकता और समता को ध्वस्त किया, जिस संगठन का लोकतंत्र पर जरा सा विश्वास नहीं, वो संगठन जनता को गुलामी के सिवा और क्या देगा? महाराज, अब आपको ही कुछ करना होगा और जनता को होश में लाना होगा। मम्मी, पापा कभी नहीं आएंगे। नहीं बेटा, अभी वो कभी नहीं आएंगे। क्यों मम्मी? मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है। बताओ पापा कहाँ है? नहीं बेटा, अब उनके पास नहीं जा सकते। ट्रेन से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। कोई हवाई जहाज ट्रेन नहीं जाती है बेटा। क्यों नहीं? मुझे जाना है। हम नहीं जा सकते बंटी। मुझे जाना है। रुक जाओ, हम नहीं जा सकते। बंटी रुक। मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है। बंटी दरवाजा खोल। पापा के पास जाना है। स्कूल में जाना है। बंटी बेटा, बंटी दरवाजा खोल। बेटा, बंटी दरवाजा खोल। ऐसे जिद नहीं करते। और मैं दरवाजा भी नहीं खोलूंगा। बंटी दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा, मेरे को पापा के पास जाना है। बंटी, दरवाजा खोल। मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा के पास जाना है। स्कूल में जाना है। आपने बुलाया महाराज? चित्रगुप्त, काफी समय से हमें महसूस हो रहा है, दरअसल के किसी बालक को हमारी आवश्यकता है। हमें तुरंत उसकी मदद करनी होगी। जी महाराज। आप कौन? हम जनगणना अधिकारी हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आजा। बैठिए। पानी लाओ आपके लिए। जी नहीं, आप बैठिए प्लीज। आपके घर पे कौन कौन है? मैं, मेरा बेटा बंटी, मेरी बेटी आरोही और बाबूजी। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? हाँ। बुलाइए। बेटा बंटी, आरोही, बाबूजी। और आपके पति? वो आर्मी में थे। 50 रेजिमेंटल के साथ वो हेडक्वार्टर आ रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पे हमला कर दिया और लगभग सभी जवान शहीद हो गए। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वो हम ना और किसी ने नहीं, हमारे राज्य की मुखिया
महाराज, आपने तो आपकी आंखों से देखा कि इस दगाबाज धोखेबाज प्राणी ने कैसे आतंकियों के साथ साठगांठ कर अपने ही मुल्क के सुरक्षा कर्मियों को मरवा दिया, उनके परिवारों को तहस महस कर दिया। ऐसे अपराधी को आप क्या सजा सुनाएंगे महाराज? सिपाहियों, इस पाखंडी के दोनों हाथ कंधों से काट दिए जाए। आपने मेरे पहले नाखून काट दिए महाराज, आप काट दिए तो मैं जीऊंगा कैसे महाराज? मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं